और हम धन्यवाद देते हैं लालू जी को कि इसी तरह आएँ, इसी तरह जंगल राज को याद दिलाएं और जनता को भूलने नहीं दें कि आपके राज्य में अगर उद्योग का आप बात करते हैं, रोजगार का बात करते हैं, तो एक ही उद्योग चलता था, वो था कट्टा उद्योग और अपहरण उद्योग। रणछोड़ दास हैं ये लोग, और ये पहली बार नहीं है, कई बार दिखा है कि जब जब कुछ मौका ऐसा आता है, अच्छा हो बुरा हो, तो तेजस्वी और उनकी पार्टी गायब हो जाती है। ये तय है कि कल के बाद जो इनके बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो विदेश में और तेजस्वी जी वापस दिल्ली प्रदेश में। बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गए और अब इंतजार है 2 नवंबर का, यानी कल का। कल देखिए परिणाम आने हैं, लेकिन राजद ने यह दावा किया है कि दोनों सीट वो जीतेंगे। इस बार जो लोगों ने मतदान किया है, लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, बेरोजगारी से रोजगार मिले लोगों को और विकास के मुद्दों पर वोट पड़ा है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल हमारे साथ है। क्या लगता है निखिल जी, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि राजद दोनों सीट जीतेगी, राजद के लोग ये कहते हैं, और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा? देखिए, मधेपुरा से चुनाव लड़ा करते थे लालू प्रसाद यादव जी, और चुनाव के बाद जो परिणाम आया था, आप लोग को याद होगा कि उस समय एक चुनाव वो हार गए थे। तो उसके बाद एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप तो कह रहे थे कि लगातार कि हम जीत रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा था, तो क्या हम चुनाव के बीच में ही कह देते कि हम हार गए हैं? तो वही वाली स्थिति है कि भाई जब उनको पता है कि वो हार रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि एक बिहारी और गंवई शब्द है थेथरलॉजी, तो वही ये लोग कर रहे हैं। अरे भाई, आपने पिछले एक साल में ऐसा क्या कर दिया? ना वहाँ कभी गए, ना कोरोना में दिखे, कोरोना पे नेशनली ट्रेंड हुए आप कि तेजस्वी भगोड़ा है, तो ना दुख में साथ ना सुख में साथ, और लगातार जो जनता जदयू पे विश्वास करते आई है, वो पिछले एक साल में ऐसा क्या हो गया कि जनता विश्वास नहीं करेगी? और तमाम फीडबैक के हिसाब से भी जो हमारे पदाधिकारी गए, विधायकगण गए, सांसदगण गए, मंत्रीगण गए, तमाम लोग वापस आए हैं और हम सभी आश्वस्त हैं कि हम ही जीतेंगे। लालू जी करीब 6 साल बाद जनसभा किया उन्होंने, क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव के उस जनसभा से कुछ प्रभाव पड़ा? देखिए, शुरू से हम कहते आए हैं कि लालू जी 90 के दौर की बात की जाए तो निश्चित रूप से एक बड़े नेता के रूप में उभरे। 90 से 95 तक वो बड़े नेता के तौर पे रहे। 95 से 2000 का जो दौर आया, वो कहीं ना कहीं वो आपको माई समीकरण के नेता के तौर पे रहे, और 2000 से 2005 के बाद वो बस अपने परिवार के नेता तक रह गए। तो आज के भी स्थिति में देखा यही गया कि कुछ समीकरण के लोग ही वहाँ दिखे, और निश्चित रूप से उनकी भीड़ आई और अति उत्साहित हुए, और इतने अति उत्साहित हुए कि सामने वाले तमाम लोगों को ये लगा कि भैया जब अभी ये हाल है, तो अगर इनको मौका दे दिया जाए तो फिर से 15 साल में जो स्थिति पे पहुँचाए थे बिहार को, वहीं पहुँच जाएंगे। तो कुल मिला के लालू जी जब आए 6 साल बाद चुनावी सभा में, उससे हमें पुरजोर फायदा हुआ, और हम धन्यवाद देते हैं लालू जी को कि इसी तरह आएँ, इसी तरह जंगल राज को याद दिलाएं और जनता को भूलने नहीं दें कि आपके राज्य में अगर उद्योग का आप बात करते हैं, रोजगार का बात करते हैं, तो एक ही उद्योग चलता था, वो था कट्टा उद्योग और अपहरण उद्योग। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। आप ये मानते हैं कि लालू जी के आने से आप लोग को फायदा मिला है? देखिए, देश में जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाएंगे प्रचार करने के लिए, तो एनडीए को फायदा होगा, और प्रदेश में लालू जी और तेजस्वी जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ हम लोग को फायदा होता है, ये तय है। कल परिणाम आने हैं और एक दिन पहले ही आरजेडी का पार्टी दफ्तर बंद कर दिया गया है। कोई किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं, पूरी तरह से सन्नाटा। कुछ खास वजह है क्या? रणछोड़ दास हैं ये लोग, और ये पहली बार नहीं है, कई बार दिखा है कि जब जब कुछ मौका ऐसा आता है, अच्छा हो बुरा हो, तो तेजस्वी और उनकी पार्टी गायब हो जाती है। और हमने कहा ना कि कोई हम भगोड़ा, मैं अपने शब्दों को सामने नहीं रख रहा हूँ, नेशनली ट्रेंड हुआ था ट्विटर पे कि तेजस्वी भगोड़ा है। तो जब उनको पता है कि हार नज़दीक है, कल उनको वोट जब वो गिनती करने के लिए बैठेंगे,
तो शायद उंगलियों पे ही गिनती कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इज्जत बचाने के लिए कहीं ना कहीं बंद हो गए हैं। और ये पहली बार नहीं है, ऐसे भी रिजल्ट के बाद आज तो हो सकता है कि बिहार के किसी कोने में छुपे होंगे तेजस्वी जी। ये तय है कि कल के बाद जो इनके बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो विदेश में और तेजस्वी जी वापस दिल्ली प्रदेश में। चलिए, इंतज़ार 2 नवंबर यानी कल का है। कल परिणाम आएंगे और ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी बाजी मारती है। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ।